नमस्कार बच्चों, भाइयों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बघेल सर केमिस्ट्री। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 10 एल्किल हैलाइड एवं मेरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्मों में विलोपन अभिक्रिया बताएंगे। और उस विलोपन अभिक्रिया में दूसरा नाम है बीटा विलोपन। कौन सा नाम है आपका? बीटा विलोपन। तो उस विलोपन अभिक्रिया में क्या है? बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या है? एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे हम? एल्किल हैलाइड की क्रिया या एल्किल हैलाइडों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलीय, एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन हैलाइड निकाल करके एल्कीन देते हैं। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर यह क्रिया किसमें होती है? सम्मित एल्कीन, एल्किल हैलाइड में। जब हम असम्मित एल्किल हैलाइड में लेते हैं तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीटा कार्बन का हाइड्रोजन X के साथ HX के रूप में, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में लिबरेट होता है। तब हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम जर्नल एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड C और H। ये हमारा क्या है? कोई एल्किल हैलाइड है। और क्रिया हम किसके साथ उपस्थित में कराते हैं? KOH भी ले सकते हैं, एल्कोहलीय, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब है KOH कुछ मात्रा में आप C2H5OH मिला देंगे तो इसे कहते हैं एल्कोहलीय KOH। एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो जब हम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो जनरल सी बात ये होती है कि यहाँ से क्या निकलेगा? HX निकलेगा। HX का क्या हो रहा है? विलोप। ये क्या हो रहा है? विलोप हो रहा है। तो विलोप का मतलब है विलोपन यानी गायब होना। आगे क्या मिलेगा आपका? C सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए इधर एक बॉन्ड तो ये फ्री हो गया, एक बॉन्ड ये फ्री हो गया। ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसे ही क्या कहते हैं हम? एल्कीन कहते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई आपकी विलोपन क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? ये विलोपन क्रिया हुई। तो यहाँ पर आपके विलोपन अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे। आगे के हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आगे हमारे एग्जाम्पल क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ गया? X। X की जगह हम Cl भी ले सकते हैं। तो अब इनके लिए क्या है? जिस कार्बन पे कोई भी समूह जुड़ा है उस कार्बन को क्या कहते हैं हम? अल्फा। और उसके पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। तो अब क्या होगा? आगे हम क्रिया वही कराई, KOH ALC। जब एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये वाला H कुछ इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ से क्या निकलेगा? HCl। क्या बनेगी यहाँ पर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पर? HX। Cl है HCl। क्या निकल गया? ये कौन सी बन गई आपकी? एल्कीन बन गई। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई? एल्कीन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? एल्कीने जो हैं वो प्राप्त करेंगे। अगला बिंदु देखेंगे, इसका क्या है? अगला बिंदु है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ हमने ले लिया Cl, यहाँ हमने ले लिया CH3। इसे कहते हैं असम्मित एल्कीन। क्या कहते हैं इसको? असम्मित एल्कीन।
यहाँ पर भी असम्मित एल्कीन नहीं, यहाँ पर आपकी क्या है, सम्मित एल्कीन है। एल्कीन तो असम्मित है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक ही प्रकार के बीटा पोजीशन है। लेकिन जब हमारे पास दो प्रकार के बीटा पोजीशन हो, ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ये हमारा क्या हो गया बीटा, ये हमारा भी हो गया बीटा, जिसको हमने क्या मान लिया, बीटा डैश मान लिया। जब हमारे पास दो बीटा पोजीशन होते हैं और दोनों बीटा पोजीशन में दो जो बीटा पोजीशन है, दोनों बीटा पोजीशन पर संख्याएं अलग अलग हों, क्योंकि इस बीटा पोजीशन पे क्या है एक कार्बन, इस बीटा पोजीशन पर दो कार्बन है, तब हमारे लिए कुछ एक घटना ये उत्पन्न होती है कि हम एल्कीन तो बनाएंगे दोनों। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ हमने दो हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ निकाल लिया, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया। अब भी हमें क्रिया कराएंगे, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, KOH एल्कोहलिक। जब हम KOH एल्कोहलिक के साथ इसको हीट करेंगे, तब यहाँ से भी आपका H जा सकता है। जब यहाँ से H जाएगा तब क्या बनेगा, CH3, ये वाला, ये पूरा का पूरा ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको CH2 लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड CH बचा यहाँ पर, और इसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2 बन गया। इसका नाम कौन सा है, इसका नाम है 1-ब्यूटीन। ये क्या है, 1-ब्यूटीन है। तो एक डेरिवेटिव तो आपका ये बन गया, ठीक है। इसी के साथ क्या करेंगे, हम अगला डेरिवेटिव भी बनाते हैं। अब हम क्या करें, इस वाले हाइड्रोजन को छोड़ करके बीटा डैश वाले हाइड्रोजन को लिबरेट करें। ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि केवल क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन को लिबरेट करना है, बीटा विलोपन बोलता है। तो बीटा हाइड्रोजन को लेना, ये भी बीटा हाइड्रोजन था, ये भी बीटा हाइड्रोजन था, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब भी हमारा क्या निकलेगा, तब भी हमारा माइनस का HCl निकलेगा। पहले स्टेप में भी HCl निकला था, दूसरे स्टेप में भी HCl निकला। तो अब क्या हुआ, अब हमारा जो डेरिवेटिव बना वो तो यहाँ पे क्या बनी, 1-ब्यूटीन भी बनेगी और 2-ब्यूटीन भी बनेगी, है ना। अब समस्या आती है कि ज्यादा कौन सी बनेगी, कम कौन सी बनेगी। तो अभी हमें कह दिया ये तो क्या बनेगी, ज्यादा, और ये कैसी बनेगी, कम। अब कम में कितनी बनेगी, ये 20% भी बन सकती है या 19% भी बन सकती है। जो यील्ड है इनकी प्राप्ति है वो 20 और 19 के बीच में रहती है। अगर 20% बचती है तब तो ये 80% बनेगी, या फिर ये 81% बनेगी। तो 80% और 81% के बीच में ये बनेगी ज़्यादा और ये बनेगी कम। अब उसका रीजन है, और रीजन जो है उसे हम कहते हैं सेतजेफ नियम। एक सेतजेफ वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना नियम दिया है, सेतजेफ नियम। अब सेतजेफ नियम इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन बीटा विलोपन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस हेडिंग को आप क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे और गौर से समझेंगे। सो सेतजेफ नियम क्या है, सेतजेफ के अनुसार वो है एल बीटा विलोपन में, सेतजेफ के अनुसार बीटा विलोपन क्रिया में, बीटा विलोपन क्रिया में वो है एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विक बंधित कार्बन परमाणु, द्विक बंधित कार्बन परमाणु के दोनों ओर अधिक R प्रतिस्थापी समूह हों। कैसे हों, R प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हों। R का मतलब होता है एल्किल,
एल्किल प्रतिस्थापी समूह कैसे हों, ज़्यादा हों। दिख नहीं रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं, लो ये दिखा दे रहे हैं आपके, क्या लिखा है, आर प्रतिस्थापी समूह कैसे हों, ज़्यादा हों, तो वह एल्कीन आप तो वो क्या कर रहे हैं, सेदजेफ के अनुसार बीटा विलोपन क्रिया में वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विक बंधित कार्बन परमाणु के दोनों ओर अधिक एल्किल समूह प्रतिस्थापी समूह हों। अब देखिए यहाँ पर इस द्विक आबंधित कार्बन परमाणु ये रहा, द्विक आबंधित कार्बन परमाणु के एक और कम से कम इसमें कितना मिला, एक एल्किल समूह, क्या है, एक प्रतिस्थापी समूह, एक प्रतिस्थापी समूह है। जबकि इस एल्कीन में कितना है, एक प्रतिस्थापी समूह ये रहा, एक प्रतिस्थापी समूह रहा। कितने समूह मिले इसमें, दो प्रतिस्थापी समूह मिले, तो यह ज्यादा मिलेगी इस क्रिया के आधार पर। हालांकि यही बात नहीं है ये ज्यादा मिलेगी SN1 अभिक्रिया के अंतर्गत। आप देखेंगे तो जब हम इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यह क्या बनेगा, आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, यह कैसा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा क्रियाशील होता है प्राइमरी की तुलना में, ज़्यादा क्रियाशील होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये कम क्रियाशील होने के कारण ये कम मात्रा में बनेगा। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया में कौन सी क्रिया पदार्थ जो है वो ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, ये हमने आपको यहाँ डीपली से बताया है। तो यह रही आपकी क्या, बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया ये रही। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताते हैं अभी आपको कि यह क्यों निकलता है, क्यों निकलने का मतलब क्या है। यहाँ जो आपका KOH है ये कैसा है, सारीय माध्यम, सार। और सार किससे क्रिया करते हैं, सार क्रिया करते हैं अम्ल से। किससे करते हैं, देखिए इधर यहाँ, तो अब इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर हम। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ KOH है, क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, KOH। KOH को क्या है, KOH है सार, और सार को क्रिया करने के लिए क्या चाहिए, अम्ल। जब अम्ल चाहिए तभी ये क्या करेगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, तो अब इसको, इस जो एल्किल हैलाइड है, या इससे ये है या इसके और भी प्रकार अभी आपको पीछे भी बताए थे, ये प्रकार और भी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से HCl बनाने का प्रयास करेगा। HCl यहाँ से बनेगा, तो अब क्या है, यहाँ से HCl इसने निकाल लिया और HCl यहाँ लिख लिया। यहाँ क्या बनेगा आपका, KCl बनेगा प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये तो एक ही क्रिया, क्योंकि ये क्या उस तरह है, ये अम्ल से क्रिया करना चाहता है। तो जब इसके सापेक्ष इसको लाएंगे तो यहाँ से क्या करेगा, HCl बनाने का प्रयास करेगा ताकि यह स्वयं को उदासीन कर सके। जब स्वयं को उदासीन कर लेगा तो बाद में क्या बना के देगा, एल्कीन बना के देगा। क्रिया विधि तो इसके अंदर की ये रही। बाकी के हम क्या कर देते हैं, बीटा विलोपन में सिंपल से हम HCl को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो यह नमस्कार आप सभी लोगों को, बच्चों को, दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज हमारा चैनल आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 10 एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड में एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुओं से अभिक्रिया लेकर के आया है। तो आज हम आपको एल्किल हैलाइड में धातुओं से अभिक्रिया करके बताएंगे। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, और जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो उनमें जो है एक विशेष सूचक विशेष कार्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। वो पदार्थ होता है हमारा ईथर। तो सबसे पहले हमारी जो धातुओं में क्रिया है वो है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। तो यहाँ क्या लेंगे हम, परिभाषा हमारी क्या रहेगी, एल्किल हैलाइड
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देता है। क्या देगा? एल्केन। तो हमने इसकी रिएक्शन लिख ली जर्नल रिएक्शन हमारी ये रही, R बॉन्ड X प्लस 2Na, फिर हमने ले लिया X बॉन्ड R, आगे हमारा क्या होगा? शुष्क ईथर, और शुष्क ईथर के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से X, यहाँ से X, यहाँ से Na निकल जाएगा, क्या बनेगा? R बॉन्ड R प्लस 2NaX। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है एल्केन। क्या नाम है इसका? एल्केन। अब हम इसकी रिएक्शनें ले रहे हैं। हमने रिएक्शन ली CH3 सिंगल बॉन्ड Cl की क्रिया 2Na के साथ करा दी, फिर हमने दूसरा डेरिवेटिव ले लिया CH3 का, तो यहाँ से क्या होगा? HCl निकल जाएगी। आगे क्या बनेगा? यहाँ जो आपका क्या है वो शुष्क ईथर रहेगा। तो बस करना कुछ नहीं है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जोड़नी है और 2NaCl निकालनी है। अगली रिएक्शन क्या? हम दूसरे डेरिवेटिव पढ़ा दिए, C2H5Cl प्लस 2Na क्रिया कराई Cl C2H5 के साथ। तो करना वही है, उपस्थिति हमने क्या ली? ऊपर वाली वापस ले ली, तो क्या बनेगा हमारा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl। यहाँ बात ये हुई है कि हम जितने कार्बन का एल्किल समूह लेंगे उसकी दोगुनी संख्या में हमें एल्केन प्राप्त होगी। एल्केन कैसी होगी? दोगुनी संख्या की हमें एल्केन प्राप्त होगी। तो ये हमारी क्या रही? धातुओं से, सोडियम धातु से क्रिया रही। आगे हम क्या कराएंगे? अभी हम क्रिया दूसरी भी करके दिखाएंगे। अब हमने क्या किया? हमने दो अलग अलग ले लिए। हमने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl और C2H5, शुष्क ईथर की उपस्थिति ले ली, है ना। क्या करेंगे अब? यहाँ निकलने के लिए ये जो डेरिवेटिव है वो आपका निकल गया। क्या बना आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक डेरिवेटिव बना। यहाँ पर कितने कार्बन का बना? 3 कार्बन का ये आपका एल्केन बना। लेकिन आगे क्या है? आगे ये होता है कि कुछ परसेंटेज इसका, कुछ परसेंटेज इसी के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया करके मेथेन भी बनाए, एथेन बनाएगा 2 कार्बन की एल्केन। तो यही मॉलिक्यूल के साथ सोडियम के साथ उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 2 कार्बन की भी एल्केन प्राप्त होगी। समझ में आ गया कैसे? ये पूरी क्रिया नहीं हो रही है, इसका अभी भी कुछ अंश बच गया, इसका भी अभी कुछ अंश बचा होगा। तो इसका जो भी अंश बचा है वो इसी के साथ सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करके 2 कार्बन की क्रिया करेगा। और वो क्रिया किस प्रकार होगी? वो क्रिया कुछ इस प्रकार कराई जाएगी। अगला, इसकी भी कुछ प्रतिशत मात्रा शेष रह गई होगी और फिर इसी की 7% मात्रा के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, अर्थात क्या? 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4 कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा? जब हम क्या करेंगे? 2 अलग अलग एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम की साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जितने एल्केन लेते हैं उनके अलग अलग प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस समस्त अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस समस्त अभिक्रियाओं को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम? वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। समझ में आगे नहीं आ गया? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड लेते हैं तो एक ही प्रकार की एमीन प्राप्त होगी, 2 गुने कार्बन की संख्या की।
दो दो कार्बन की लेते हैं तब भी आपको एक ही प्रकार की एल्केन प्राप्त होगी, दोगुनी संख्या की। अगर हम कहीं एक अलग अलग कार्बन की संख्या लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या डाली, याद रखनी पड़ेगी। यहाँ क्या होगा, दो दो प्रकार के एल्केल हैलाइड प्राप्त होंगे, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं, वोट्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारी है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। कैसी, Mg धातु से क्रिया। ठीक है, तो क्रिया क्या है, किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RMgX प्राप्त होता है। इसको कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरा इसका नाम क्या है, दूसरा इसका जो नाम है वो है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी का या भी कह सकते हैं इसको क्या, ग्रीन यार अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ग्रीन यार अभिकर्मक कहते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। हमने लिखा CH3Cl प्लस Mg के साथ क्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, CH3MgCl। इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। दूसरा हमने लिखा C2H5Br प्लस क्रिया करा दी Mg के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या मिला, C2H5MgBr। इसको क्या कहेंगे, एथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। यही क्रिया आप C2C6H5Br के साथ भी करा सकते हैं। Mg की उपस्थिति में, Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या मिलेगा, C6H5MgBr। इसका भी नाम क्या होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारी है फेनिल, ये मैग्नीशियम और ये हमारा होगा ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, इस अभिक्रिया को हम जानेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानेंगे। आगे देखिए क्या है, अभी जब हम इसका क्या कर देंगे, HOH, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3OH प्लस एल्केन प्राप्त होगी। क्या मिलेगा हमें, एल्केन प्राप्त होगी प्लस MgOH और Cl लिया था, हाँ Cl प्राप्त होगी। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, HOH कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, C2H6 हो जाएगी, H इधर आ जाएगी, C2H6 प्लस क्या बनेगा, MgOH और Br। इसकी क्रिया हम इधर करा देंगे HOH की, तो हमें मिलेगा C6H6 प्लस MgOH और Br प्राप्त होगा। अब ये होगी भी कैसे, ये भी बता दें आपको, क्योंकि ये क्या है,
भाई ये हमारा धातु है तो धातु कैसी होगी पॉजिटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव। जब हम HOH में देखेंगे तो H होगी पॉजिटिव और OH होगा नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हमारा नेगेटिव और ये वाला हमारा पॉजिटिव, दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये वाला डेरिवेटिव बनाएंगे। तो सेम जैसे हमने ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा है प्लस है, ये हमारा माइनस है, ये दोनों डेरिवेटिव क्रिया करके ये बनाएंगे। यूँ ही नहीं है कि आपने ऐसे ही जोड़ दिया, ऐसे ही नहीं जोड़े जाते हैं, वो इस तरीके से आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो क्रिया रही वो क्या रही, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मैग्नीशियम के साथ क्रिया रही और मिलेगा क्या हमें, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। इसी को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखते हैं धातुओं के साथ। अगली जो धातु है वो हमारी है जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो आगे क्रियाएं हम देखेंगे किसके साथ में, जिंक के साथ में भी होगी, मैग्नीशियम के साथ में भी होगी, सोडियम के साथ में भी होगी, लिथियम के साथ में भी होगी। ये आपकी इस तरीके से अभिक्रियाएं चलेंगी। तो यहाँ पर आपके जो कोर्स में अभिक्रियाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही अभिक्रियाएं दी हैं। जिंक के साथ अभिक्रिया दी है और आपकी सोडियम के साथ अभिक्रिया दी है। तो मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, और जो सोडियम के साथ अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। तो आगे की बातें हम फिर और देखो वुड्स अभिक्रिया के बारे में और देख लें। देखिए हमारे पास वुड्स अभिक्रिया की अभी हमने नाम लिखा था, वो क्या है, R के साथ जब X की क्रिया हम सोडियम के साथ किसके साथ कराते हैं, हम कराते हैं C6H5X के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, C6H5 और R बनेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा 2NaX मिलेगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। क्योंकि अभी वुड्स की बात हुई सोडियम के साथ ही अभिक्रिया, इसलिए हमने लिख दिया फिटिंग। यानी इसकी वुड्स जो है, वुड्स का मतलब सोडियम जो है वो किसके साथ फिटिंग कर रहा है, फेनिल को एल्किल के साथ फिटिंग कर रहा है, एल्किल को फेनिक के साथ फिट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अगली क्या होती है दूसरी, हमने लिया C6H5X प्लस 2 सोडियम। जब एल्किल एल्किल के साथ अभिक्रिया होती है तब उसको कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। जब एल्किल और एरिल के साथ अभिक्रिया होती है तब उसको कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और जब एरिल एरिल के साथ होती है तब उसको कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया आपकी जो थी वो सोडियम धातु के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया करा दी। एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुणधर्म थे वो आपके खत्म हुए। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।